दोस्तों, अगर जिंदगी में कोई संघर्ष ना हो तो और कोई चुनौती ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है और उस मनुष्य के अंदर कोई गुण नहीं आ पाते। यह चुनौती ही है जो मनुष्य रूपी तलवार को धार देती है और उस मनुष्य को सख्त और परख बनाती है। और अगर प्रभावशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अर्थात हम इंसान खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में मजबूत बनना है या प्रभावशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों को सामना करना ही पड़ेगा। दोस्तों, एक किसान के बारे में बताऊंगा जो कि परमात्मा से उसने क्या बात की। दोस्तों, एक किसान था, परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया था और वो किसान खेती से बड़ा ही दुखी था। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। उस किसान की हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी थोड़ी बहुत फसल खराब हो जाती है। तो दोस्तों, एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है कि आपको खेतीबाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। मनुष्य ने भगवान से एक प्रार्थना की, एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम ही, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराते और कहा, ठीक है, जैसा तुम करोगे वैसा ही मौसम कर दूंगा। और परमात्मा बोले कि मैं तेरे काम में दखल नहीं दूंगा। और दोस्तों, किसान ने सारा कार्य अपने हाथ में ले लिया। किसान ने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला, और तेज धूप और ओले आंधी और उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल बड़ी हो गई और किसान की खुशी में भी बहुत खुश था। ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान के मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने वर्ष हम किसानों को परेशान करता रहा। फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पकड़कर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली में अंदर दाना नहीं था, सारी बाली अंदर से खोखली थी। किसान बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा को याद किया, हे प्रभु, ये क्या हो गया। तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में तपने दिया, ना आंधी और ओलों में जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास भी नहीं हुआ, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है और ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपने आप को बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता और उभरता है। सोने को भी गहना बनाने के लिए आग में तपाने हथौड़े की मार झेलनी पड़ती है, चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, जब जाके वो गहना एक अच्छा रूप लेके आता है, जब जाके अनमोल एक चीज बनती है। दोस्तों, ये मोटिवेट कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।